Who was the first translator of Virgil's works into English? किसने पहली बार ट्रांसलेट किया था? डगलस ने। ठीक है, ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। आप लोग भी रिप्लाई करते रहिए अगर उस टाइप के इन्वायरमेंट में है सो। ठीक है, 4:30 बजे के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एटमॉस्फेयर, मूड, टोन पढ़ा था ना, एम्बियंस। तो उससे पता चलेगा कि आप लोग हैं कि नहीं। नहीं है तो मत ओपन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम द किंग ऑफ द फेरीज कौन होता है? जी, ओबेरॉन। अच्छा, ओबेरॉन। अच्छा, हमें लगा कि सभी लोगों का एटमॉस्फेयर गड़बड़ हो गया। ओके, हु वाज निकनेम्ड एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट? किसके लिए दिया जाता है? मिल्टन। मिल्टन। बहुत अच्छे। ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले। कौन से प्ले पे बेस्ड है? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ऑल एंटोनी फॉर एंड लव है क्लियोपेट्रा। किसका? बहुत अच्छे। ऑल फॉर लव है किसका? ड्राइडन। ड्राइडन। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ नॉवेल बाय गाल्सवर्दी? गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा नॉवेल नहीं है? व्हाइट मंकी है, सिल्वर स्पून है, पासर बाई है, बट इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है क्या? जी, नहीं। ये क्या है? इनका ऐसे का कलेक्शन। बहुत अच्छे। जो आता कब है? 1912 में। नेक्स्ट आता है हु इज ऑफ द व्यू क्या दैट? है मैम इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी? एसेस का कलेक्शन है ना इनका। से। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट आता है हु इज वन ऑफ द व्यू दैट ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी? किसका ये है? बहुत फेमस है। सीड्स। किड्स का है। कहाँ से लिया गया ये लाइन? बताए फटाफट। ग्रीशियन आयंस। बहुत है सेरेना ग्रेस। शियलान। हाँ, ग्रेसियन लिया गया है। नेक्स्ट आता है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर केम आउट इन, कब आता है? यस, 1807। बहुत अच्छे। 07। 1807 में टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर आता है। नेक्स्ट आता है हु इज द लॉस्ट लीडर इन ब्राउनीज पोम? द लॉस्ट लीडर, किसको उन्होंने लॉस्ट लीडर कहा है? जी, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ। बहुत अच्छे। किस वजह से बोला था? जी, पोएट लॉरिएट बनने पर। बहुत अच्छे। कब बने थे पोएट लॉरिएट? 1843 में, राइट में। एक बार रिकॉल करते रहिए क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये दिमाग जी से मैम, स्लिप बहुत 43 में। जल्दी जाते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट आते हैं विच अगस्टन ऑथर्स लाइफ वाज लाइक अ मार्लोवियन ट्रेजेडी? किसके बारे में बोला गया है? कौन से अगस्टन राइटर ऑथर हैं? स्विफ्ट हैं। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश न्यू क्लासिक? कौन है? फर्स्ट पूछ रहे हैं ग्रेट इंग्लिश न्यू क्लासिक कौन हो जाएंगे? बेन बेन जॉनसन हो जाएंगे ना। जी, नेक्स्ट देखते हैं हु किल्ड हिज फेलो एक्टर इन अ डुअल? कौन हो जाएंगे? जॉनसन। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोमवेल डाइड इन द ईयर, कौन से टाइम में डाइड होते हैं? जी, 1658 में। उसके बाद अभी सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 4:30 की क्लास में। उसके बाद कौन बनता है? इनका बेटा आता है जो अच्छा नहीं रहता है। क्या नाम रहता है इनके बेटे का? रिचर्ड क्रोमवेल। क्यों? तो 1 साल के बाद इनको भी हटा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हु इज द ऑथर ऑफ द मदर? द मदर के ऑथर कौन है? पर्ल एस बक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्लेग इन फायर ऑफ लंदन टुक प्लेस इन द ईयर, कौन सी टाइम में ये माना जाता है? जिस समय पे 1666 में, 1666 में ना। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है थिएटर्स वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, कौन से टाइम में क्लोज किया गया था? यस, 1642। बहुत अच्छे। देखिए ये स्थायी रूप से नहीं था, ये अस्थायी रूप से था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज का मेंशन नहीं हुआ है तो बस हम इसी के साथ जाएंगे। ठीक है, स्थायी रूप से 1649 में स्थायी रूप से बंद हो जाता है और फिर ओपन कब होता है? 1660 में, 1660 में। हाँ जी, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन मिलता है, कहीं ये, जब ये मिलेगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तभी ये मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं द बिल ऑफ राइट्स वाज पास्ड इन द ईयर, कौन सी टाइम में पास होता है? यस, 1689 में। नेक्स्ट देखते हैं हु सेड इंग्लैंड
emerged as a noble and puissant nation, arousing herself a strong man after sleep. इस तरीके से उठे हैं जैसे कि सोने के बाद व्यक्ति। तो किसने कहा है? मिल्टन ने कहा है ना। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। बहुत फेमस लाइन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इजाबेला इज द करेक्टर इन द प्ले। कौन से प्ले में इजाबेला करेक्टर मिलती हैं? फोर जी। मेजर में, मेजर फोर मेजर, मेजर फॉर मेजर में किसकी सिस्टर होती हैं? यस, ऑडियस, क्लॉडियस की सिस्टर होती हैं। Yes. Now, which character of Shakespeare was referred to as full of the milk of human kindness? बहुत फेमस लाइन है। और कब बोला जाता है ये भी आप लोग को बताना है। जी बताइए, फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, वो तब की बात की जाती है जब मैकबेथ, बहुत अच्छे लेडी मैकबेथ इंस्टिगेट करती हैं तो कहती है ना ना आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आप तो एकदम दयालु हैं। दयालु लोग राजा थोड़ी ना बन पाते हैं, आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है ना। फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, आप एकदम मानवता की मूरत बन के बैठे हैं। तो राजा तो मारकाट भी करता है ना समय आने पे। आगे देख लेते हैं। Who said thoroughly successful, thoroughly charming, delicate, happy, lyrical, A Midsummer Night's Dream, show Shakespeare the essay master of a new mind of comedy? किसने कहा है? Yes, डेविड डिचेस ने कहा है। ऑप्शन 3 should be correct. Othello was based on किस पे बेस्ड है? एम कैपिटनो मोरो। ऑप्शन 4 should be correct. Next आता है The Sea Battle of Actium takes place in the play. एक्टियम से ही समझ में आ गया होगा कहाँ पे? एंटोनी क्लियोपेट्रा, बहुत अच्छे, एंटोनियो क्लियोपेट्रा। द नेम ऑफ द कॉमिक कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स में कौन कॉमिक कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहा है? कॉमिक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, जी बताएं। Bottom. निक बॉटम, बहुत अच्छे, निक बॉटम, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है हु इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। कौन नहीं होते हैं, ना होने की वजह से। थॉमस बहुत नेसिन, शेक्सपियर। हाँ जी, शेक्सपियर। यहाँ पे शेक्सपियर हो ऐसे जाएंगे मैम इसी नेशन वजह। की स्पेलिंग गलत है ना, NASH। हाँ जी, यहाँ नेशन, पे नेट से नेशन, होगा, नेट से होगा, यहाँ पे नेशन। स्पेलिंग गलत है जी। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या क्या कहा गया? जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्या क्या नहीं बोला गया बेचारे को। इतने टैलेंटेड थे उसके बावजूद। दुनिया का क्या है, कुछ भी कह देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री? कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, इसको हटा ही दीजिए। 4 ही ऑप्शन देखना है। King John. किंग जॉन। किंग जॉन, बहुत अच्छे। ये तीनों क्या है? रोमन हिस्ट्री पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। किसी क्वेश्चन में तो भी डाउट बचा हो बता